हेलो बच्चों, आज जो है हम लोग एयर से रिलेटेड एक क्वेश्चन जानेंगे जो कि जेईई में 2022 में पूछा गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। अ वायर हैज मास 0.6 प्लस माइनस 0.006 ग्राम, रेडियस 0.5 प्लस माइनस 0.005 मिलीमीटर एंड लेंथ 4 प्लस माइनस 0.04 सेंटीमीटर। The percentage error in the measurement of its density will be। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। वायर का शेप कैसा होता है? सिलिंड्रिकल शेप होता है। तो सिलिंड्रिकल शेप होगा तो वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर एल भी लिख सकते हैं तो पाई आर स्क्वायर एल भी लिख सकते हैं। सबसे पहले देखिए मास जो दिया हुआ है m प्लस माइनस डेल्टा एम, यह दिया हुआ 0.6 प्लस माइनस 0.006 ग्राम। रेडियस दिया हुआ है तो उसका मेजर्ड वैल्यू लिखेंगे r प्लस माइनस डेल्टा आर 0.5 प्लस माइनस 0.005 मिलीमीटर। एंड तीसरा जो है लेंथ दिया हुआ है तो l प्लस माइनस डेल्टा एल, ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस 0.04 सेंटीमीटर। परसेंटेज अगर पता करना है तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए कि डेंसिटी किसको कहा जाए। तो डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम। तो सबसे पहले डेंसिटी के लिए लिखेंगे डेंसिटी, ये रो हो जाता है मास बाई वॉल्यूम। मास को चलिए हम लिख दिए, वॉल्यूम हो जाता है पाई आर स्क्वायर एल। तो अब देखिए यहाँ से परसेंटेज एरर निकालेंगे तो देयरफॉर परसेंटेज एरर इन डेंसिटी तो डेल्टा रो बाई रो इंटू 100% ये हो जाएगा, और ये डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 प्लस डेल्टा एल बाई एल इंटू 100। पाई कांस्टेंट है और एरर में कांस्टेंट को नहीं लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब देखिए ऊपर से वैल्यू सब पुट कर देते हैं। मास के लिए लिखेंगे तो डेल्टा एम है 0.006 और एम हो गया 0.6 इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा आर है 0.005 बाई आर हो गया 0.5 इंटू 100 प्लस डेल्टा एल है 0.04 बाई एल हो गया 4 इंटू 100। यहाँ से देखिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, दो पॉइंट आगे चल जाएगा तो 0.6, नीचे भी 0.6 डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस यहाँ से 2 इंटू ये भी वही हो जाएगा, 2 पॉइंट आगे जाएगा तो 0.5 बाई 0.51 प्लस 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 को तो 4 बाई 4 यानी 1, यानी सबको ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 4%। ये हो गया 4%। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही, यानी कि यहाँ से आंसर के रूप लिख देते हैं, ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो है मेजरमेंट का क्वेश्चन है और नीट में पूछा गया है। सबसे पहले क्वेश्चन सुन लीजिए क्या है। द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स हैज n डिवीजन पर सेंटीमीटर। n division of vernier scale coincide with n-1 divisions of main scale. The least count of the vernier calipers is। नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ। फर्स्ट नंबर ए में है 1 बाई n प्लस 1 इंटू n-1 सेंटीमीटर, बी में 1 बाई n सेंटीमीटर, सी में 1 बाई n स्क्वायर सेंटीमीटर एंड डी में दिया हुआ ऑप्शन है 1 बाई n इंटू n प्लस 1 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि हम लोग को पता करना है वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट क्या होगा, ये जो डाटा दिया उसके हिसाब से। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन का स्टार्टिंग में कह रहा है वर्नियर कैलिपर्स हैज n डिविजन्स पर सेंटीमीटर।
मतलब 1 सेंटीमीटर में n डिवीजन है, तो 1 मेन स्केल डिवीजन जो हो जाएगा 1 मेन स्केल डिवीजन ये हो जाएगा 1/n सेंटीमीटर, क्योंकि n डिवीजन इक्वल 1 सेंटीमीटर, तो 1 मेन स्केल डिवीजन हो जाएगा 1/n सेंटीमीटर। अब दूसरा पार्ट देखिए, n वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू n-1 मेन स्केल डिवीजन। यहाँ से लिख लेते हैं 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, तो n-1/n मेन स्केल डिवीजन। अब लिस्ट कौन फाइंड करेंगे, तो देयरफॉर लिस्ट काउंट, और ये हो जाएगा 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन। 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। देखिए 1 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके इक्वल है, n-1/n मेन स्केल डिवीजन, n-1/n मेन स्केल डिवीजन। 1 मेन स्केल डिवीजन। अब यहाँ से क्या करते हैं कि n से डिवाइड करेंगे, तो n/n कितना हो जाएगा 1, तो हो जाएगा, और माइनस करके लिख देंगे 1 मेन स्केल डिवीजन, और फिर माइनस माइनस प्लस 1/n प्लस हो जाएगा 1/n मेन स्केल डिवीजन। तो 1 मेन स्केल डिवीजन प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों बच गया कितना, ये बच गया 1/n मेन स्केल डिवीजन। और इसको फिर लिख सकते हैं 1/n मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू कितना है, देख लीजिए ऊपर में 1/n सेंटीमीटर, तो इसके जगह पर लिख देंगे 1/n सेंटीमीटर, यानी 1/n स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी हो गया करेक्ट। तो यहाँ पर आंसर में लिख देते हैं ऑप्शन सी।